बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बोर्ड D3 के ऊपर है। ओ लेवल की थर्ड बोर्ड D3 के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 6C को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 3 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ए पार्ट है, ए के कोऑर्डिनेट जो है 0 0 है और बी के कोऑर्डिनेट जो है 1 -1 है। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है। इसकी जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू mx प्लस सी है। ये जनरल फॉर्म है इक्वेशन की। अब हमने करना क्या है, सबसे पहली बात तो ये है हमारे पास m भी नहीं है और c भी नहीं है। जब तक ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट नहीं होगा हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड कर ही नहीं सकते। हमें करना क्या है, सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि m लेंगे। m स्टैंड्स फॉर ग्रेडियंट, उसका फार्मूला हम लगाते हैं m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर जो है x2 माइनस x1 है। ये हमने फार्मूला लगाना है। y के इट मीन्स a पहले है तो a की वैल्यू x1 y1 कहलाएगी और b बाद में है तो इसकी वैल्यू जो है कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 कहलाएंगे। हमारे फार्मूले में है y2 माइनस y1, y2 जो है -1 है और y1 जो है ये 0 है। इसके ओवर में x2 जो है 1 है और ये वाला भी 0 है। इज़ इक्वल टू -1 ओवर 1 इज़ इक्वल टू -1 है। यहाँ तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ m डेरिवेट किया है। m डेरिवेट करने के बाद फिर हमने लेना है y इंटरसेप्ट, यानी हमने c लेना है। c की वैल्यू कैसी आएगी, ये हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है यानी y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी है। अब इसके अंदर हमने करना क्या है, इसके अंदर हमने ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक a है और एक b है। आप दोनों में से किसी a को चूज़ कर सकती हैं। चूज़ करने के बाद m की वैल्यू तो डेरिवेट हमने कर ही ली है। x की वैल्यू लिखेंगे, m की वैल्यू लिखेंगे और y की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। जब c की वैल्यू भी आ जाएगी और m की वैल्यू पहले से आ चुकी है तो फिर ये जनरल फॉर्म जो है y इज़ इक्वल mx प्लस सी लगा के हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लगाते हैं, चलो अगर मैं पहला पेयर चूज़ करता हूँ, यहाँ y की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू जो है ये भी 0 है प्लस c है। इट मीन्स 0 इज़ इक्वल टू 0 प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास c भी निकल आया है। जब c निकला है फिर हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी है। y वैसे है, m की रिप्लेसमेंट जो है ये -1 निकली है, x वैसे लिखेंगे और c की वैल्यू 0 है, यानी y इज़ इक्वल टू -x है। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने फाइंड कर ली है बेसिकली तौर पे कि ये वाला जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3 का a पार्ट अभी हमने सॉल्व किया है। उसी के बाद क्वेश्चन 3 का b पार्ट जो है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं c है, c के कोऑर्डिनेट 1 और 3 हैं और उसके बाद जो d के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 5 हैं। जी अब हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट कैसे फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर जो है x2 माइनस x1 है। पहली वैल्यू अगर c पहले है तो c के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 कहलाएंगे और d बाद में है तो d के कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 कहलाएंगे। y2 मेन 5 है और y1 जो है ये 3 है
ओवर में x2 जो है ये 2 है, x1 जो है ये 1 है। 5 में से 3 को सबट्रैक्ट करते हैं, 2 ओवर 1 इज़ इक्वल टू 2। अब हमारे पास जो निकला है 2 तो निकल आया है ना, हमारे पास m निकला है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने लेना है c लेने के लिए हम ये लिखेंगे y इज़ इक्वल टू mx प्लस c है। यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट्स किसी एक को पुट कर सकते हैं। आप पहला पुट करते हैं तो यहाँ पे y3 है, m जो अभी हमने ग्रेडियंट फाइंड किया है उसकी 2 है, x की वैल्यू 1 है और हम c फाइंड कर रहे हैं। 3 इज़ इक्वल टू 1 ज़ा 2 प्लस c है, c इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2, c इज़ इक्वल 1 है। c की वैल्यू भी फाइंड हो गई है। अब हमने क्या करना है, जो जनरल फॉर्म पहले लिखेंगे y इज़ इक्वल टू mx प्लस c है। y इज़ इक्वल m की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो 2 है, इंटू x है, c की वैल्यू 1 है। y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1 है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है।